लॉक्स हमारे रेडी होके आ चुके हैं। हम आपको दिखाऊँ, ये देखें, यहाँ से खोल रहा हूँ, जस्ट एक हल्का सा खोला और जस्ट सिंपल बंद करूँगा, ये देखना, ये बन गया, बस बिल्कुल पक्का। ये देखो, कोई झाल नहीं, कोई झुल नहीं। जी तो भाई आज का सीन ऐसा है, लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने ये डोर का काम करवाया था। अब जा रहे हैं हम अपने अमीन भाई के पास एलपीजी किट को चेंज करवाने, क्योंकि मेरे पास मेहरान की किट पड़ी हुई है। उसकी किट हम लगवाएंगे लैंडी लेंसो की, और ये जो छोटी किट है हम ये निकलवा देंगे, ताकि हमारा ये जो काम है वन साइड हो जाए। चलते हैं, अमीन भाई के पास पहुंच गए हैं। अब देखते हैं वो हमारा काम करते हैं नहीं करते, क्योंकि लेट बहुत हो चुका है। तकरीबन टाइम जो हो रहा है 6 बज गए, 6 से ऊपर हो गए, और 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। अगर तो कर देंगे ठीक है, नहीं तो फिर कल के दिन हमें दोबारा से आना पड़ेगा इनके पास और सारा मामला निपटाना पड़ेगा। अच्छा जी, गाड़ी पार्क कर दी है। अमीन भाई के पास किट लेके आ जाते, किट लेना भूल गया हूँ, मेरा दोस्त आया हुआ है हमजा, इसके साथ जाते हैं, किट भी लेके आते हैं। अच्छा जी, जो टोटल खर्चे की बात की जाए, अभी हमारा काम हमने करवाया, टोटल कॉस्टिंग इस पर जो आई है तकरीबन 5,000 रुपये लेबर लिए चाची ने हमसे, और 5,000 लेबर लिए, और 250 का कवर आया, और 100-150 के वो बुश वगैरह, समझे कोई 5,500-6,000 रुपये का खर्चा हुआ हमारा। काम बेहतरीन हो गया, दरवाजे से बेहतरीन हो गए। अभी गाड़ी की कंडीशन ऐसी है, मैं सर्विस वगैरह के लिए अभी करवा नहीं था, पहले 2-4 काम और भी है ना, सब काम निपट जाएगी, खास लगेंगे मैकेनिकों की, गाड़ी वही करती है, फायदा कुछ है नहीं। तो अभी किट लेने जा रहे हैं, किट लेके आते तुम्हारा अमीन भाई के पास, फिर अपनी कल्टस खुलवाते हैं। जी तो भाई आ गए अमीन भाई के पास और काम कर दे रहे हैं। अब जल्दी से काम निपटाते हैं। बोले गैस बंद कर दो, इसका वाल आ गया, यहाँ से इसको बंद कर देते। भाई सीन कुछ ऐसे, अमीन भाई के पास आ गए हैं, मेहरान की अपनी किट लेकर आ गए हैं, बड़ी वाली। छोटी किट अब निकालेंगे, इसके अंदर डालेंगे बड़ी किट। मेहरान की बड़ी हुई थी और मेन, अच्छा छोटी किट में इशू कोई नहीं है, मसला कोई नहीं आता, बस एक मसला आता है कि जब एलपीजी सिलेंडर फुल करवा लेते हो ना, तो उसके बाद वो थोड़े से मसला करती है, और उसके बाद जो गोल जो उसके होते हैं ना ब्लैक कलर के कॉइल, वो जल जाते हैं या वो मसला कर जाता है। खैर मुझे नहीं आइडिया कि करते नहीं करते, जो चला रहा है वो ज़्यादा बेहतर होता है। और गाड़ी अभी भी सही चल रही थी, लेकिन फ्यूचर प्लान, इन फ्यूचर अगर मैं ये किट चेंज करवाता हूँ, मैंने इनको बात की डायरेक्ट आके, मैं अगर ये किट पे देता हूँ छोटी वाली और लैंडी लेंसो की लेता हूँ बड़ी वाली, तो कितना खर्चा आएगा? तकरीबन 5-5.5 हज़ार रुपये डिफरेंस खाली किट का आ रहा था, लेबर अलग। तो मैंने बोला जब एक किट पड़ी है हमारे पास, वो ला के लगवा देते ताकि हमारी गाड़ी एक वन साइड हो जाए। ये छोटी किट लगी हुई है, अब देखते हैं कितनी देर में हम यहाँ से फारिग होते हैं। इस किट का ना इस बाइक के साथ एक्सपीरियंस अच्छा गुजरा है। तेरे साथ छोटी किट का क्या मसला हुआ था? जो मसला हुआ था लीकेज हो जाती है। अब भाई मेन मसला आ रहा था मिसिंग का। इसके अंदर कोई याद है गोली वाला सिस्टम? हमने गोलियां घुमा घुमा के उसकी गोली पूरी बाहर कर दी थी, गाड़ी बगैर गोली के गाड़ी आगे जा रही थी। भाई ये सीन था, बहुत बुरे सीन थे। तो वो चीज़ खैर मेरे साथ तो नहीं हुई, क्योंकि ये कंपनी फिटेड है या क्या नहीं, कंपनी फिटेड लगी हुई है, आफ्टर मार्केट लगी है माशाल्लाह। भाई दो उस्ताद मिल के लगे हुए, एक असलम उस्ताद और एक कुरैशी उस्ताद। कुरैशी नाम है ना तुम्हारा? क्या नाम है? वकार भाई, वकार उस्ताद भाई। अच्छा मैंने इनको ये बोलिए भाई मीटर लगा देना, ये बड़ी काम की चीज़ है, इससे पता कम से कम आइडिया हो जाता है कि गैस हमारी है नहीं है, कितना है, क्या हिसाब किताब है, वो पता चल जाता है। अभी देखो ये बिल्कुल बंद हो गया ना, ये मीटर ख़राब है। अरे हाँ यार मीटर ख़राब ही लग रहा है, क्योंकि देखो सीन ऐसा है कि 130 पे जाके बंद हो रही थी, अभी 120 पे आ गई, यानी इसे भरोसा नहीं किया जा सकता। भाई से पूछ लेता होगा मीटर, भाई इसका मीटर का चेंज हो तो करवाएं, सही वाला मीटर आता है इसमें, पता चल जाए जिसमें कितने का आता है। वो भी प्रेशर ही बताएगा, आइडिया नहीं होगा, आइडिया टैंक फुल से रखना पड़ेगा। ये तो भाई किट फाइनली हमारी निकल चुकी है, कुछ इस तरीके की कंडीशन है, कुछ इस तरीके की किट दिखती है। अभी ये कि मेहरान की जो किट निकाली थी हमने, वो लेकर आते हैं, भाई को देते हैं ताकि वो भी लगा दे। ये किट तो इधर आ गई, गाड़ी में सब दूसरी किट निकालते हैं। ये हमारी मेहरान की किट लैंडी लेंसो बड़ी वाली, इससे मुझे कभी मेहरान में तंग नहीं किया, तो उम्मीद है कि इस पर भी तंग नहीं करेगी। ये वाली किट लगती है बड़ी वाली, 2 किट आती है, एक छोटी होती है वो वाली और एक ये बड़ी होती है लैंडी लेंसो की। ये बेहतरीन रहती है, अगर बजट हो तो ये लगवाएं, बजट ना हो तो छोटी भी काम कर जाती है। एवरेज सेम रहता है, एवरेज चाहे आप ये लगवाओ या ये लगवाओ, एवरेज गाड़ी के हिसाब से जो गाड़ी एवरेज देने की होती है, दोनों पे एवरेज एक ही रहता है। मैंने ये चीज़ भी अमीन भाई से पूछी। भाई मीटर का सीन ऐसा है कि ये बोल रहे कि मीटर इसका फारिग है, क्योंकि अभी जब मीटर बंद है इसके बाद भी ऊपर ही दिखा रहा है। वैसे डाउन 0 तक आता है ये? हाँ ना, यहाँ नीचे होना चाहिए ना। अच्छा, फिर उस हिसाब से जो प्रेशर होता है वो दिखाता है ये। तो मीटर वाला सीन कैंसिल हो गया, अभी फ़िलहाल ऐसे ही लगा देंगे इसको। तो भाई उस्ताद से मशवरा किया, क्या तय हुआ? सर्विस हो रही है? बताना उस्ताद, सिगरेट पी रहा है, छुट्टे मार रहा है, जवाब नहीं दे रहा। मैंने बोला भाई जब इसको लगा रहे हो, क्योंकि मेहरान में तकरीबन 7-8 महीने से चल के कोई मसला नहीं हुआ, अब आप कल्टस में डाल रहे हो, तो अगर ज़रूरत है तो उसकी ट्यूनिंग कर दो। बार मुझसे पूछ रहा है कि बता क्या करना है क्या करना है। अब अमीन भाई बताएंगे, मैं कारी उस्ताद हूँ कि वो उस्ताद है?
चलें आपको आज किट का प्रोसेस भी दिखाते हैं, सर्विस में क्या क्या होता है। मुझे भी आइडिया नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही करवा रहा हूँ अपनी किट की सर्विस, देखते क्या कंडीशन निकलती है। भाई कुछ इस तरीके से कंडीशन है। भाई सीन कुछ ऐसे है, मैंने इनको बोला आप मुझे वो वॉल दो जो मैदान के अंदर था, कम से कम पीछे से भी, ये देख रहे हो ये लॉक हो जाता है पीछे से। कब बाद होगा ना कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है कि वहाँ पे सीएनजी वाला वॉल नहीं होता, तो वहाँ पे हम ये वाला यूज़ करते हैं। उसमें क्या है कि डायरेक्टली आप पीछे से खोलो, क्योंकि वो घर वाले एलपीजी तो सब यूज़ करने ज़्यादा सिलेंडर फुल करवाते हैं घर वाला, तो उनके पास ना ये चूड़ी वाला वॉल होता है, तो वो इससे भी गैस भर देता है। तो ये भी एक हम करवा लेते, लगे आता अपना काम। 800 रुपये का भाई ये वॉल आ रहा है। भाई ये चीज़ फाइनल हो गई हमारी, खुश किया जा रहा है, सारा मामला फिट किया जा रहा है। अब जाते हैं इसकी डिग्गी में जाके वॉल लगवाते हैं। ये है पहले डायरेक्ट इसकी सीएनजी की लाइन अंदर से आ रही है, ये भी है, और एक्स्ट्रा हम वो लगवा रहे हैं एडिशनल वॉल, ताकि अगर कभी वो किसी के पास वो ना हो तो हम इसके ज़रिए रिफ़िल करा सकें। अच्छा इस किट के साथ जो एक सीन था ना वो ये था कि इसके जो पानी वाले वॉल है ना ये लीक होता था, तो अब ये कल्टस पे लगाएंगे, देखेंगे कि वो मसला हमारा हल हो गया ठीक है, नहीं तो इसको हमने ना दोबारा खुलेगी किट और ये लेग मशीन वाले के पास जाएगी, उसका वॉल हमें बड़ा करवाना होगा। चलिए जी फाइनल हो गया है, सर्विस वगैरह हो गई है किट की, आपको फिट किया जा रहा है। किट लगाने के लिए वो पट्टी एक लगती है पतली, वो वाली पट्टी चाहिए होगी। दिस इज़ कॉल्ड पट्टी। कितने की चाचू ये? 60 रुपये की। अच्छा नीचे पट्टी लगाई जा रही है ताकि किट को बिठाया जा सके। लाइट नहीं है तो हम लाइट का जुगाड़ देखो भाई होगा, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ से हमदा खड़ा होकर वहाँ की लाइट दिखा रहा है, वहाँ वो हमदा लाइट दिखा रहा है। अच्छा जी एक पट्टी नीचे लगी है, अब ये दूसरी पट्टी ऊपर लगा रहे हैं, तो डबल सपोर्ट मिल जाएगी इसको, ये बेहतरीन काम हो जाएगा। भाई ये क्लिप, दिस इज़ कॉल्ड क्लिप, 2 साथ के क्लिप मंगाए भाई ने, वो पाइप के कनेक्शन करेंगे उस पर लगाएंगे। ये ले भाई आपके क्लिप आ गए। और कुछ देखते हैं वॉल किस तरह लगाया है, कैसे होगा इस तरह, इसको मुझे भरवाना होगा तो कि मैं नीचे झुकवा के थोड़ी लगवाऊंगा, कैसे चलेगा? या तो ये समझे नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, या तो कुछ और ही सीन है। देख रहे हो उस पर मैं कैसे पाइप कैसे ऐड करवाऊँगा, जो मैं कहना चाह रहा था। अब वो चीज़ इधर निकली भी होती, यहाँ से वो लगता है, उसके बाद गैस के अंदर रिफ़िल होती है। अब ऐसे कैसे रिफ़िल होगी, इसके अंदर तो लग ही नहीं सकता। देख रहे हो या तो भी घूमेगा और इसका मुंह ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन ऊपर तकता है, हमारा एक हत्ता भी निकल नहीं सकता। देख रहे हो इधर ये फिट हुआ हुआ है स्क्रू के ऊपर और कीलों के ऊपर, जो मेहरान जैसा नहीं लगा हुआ था मेहरान में यहाँ पे कि वो यहाँ से चूड़ी फिट करता था, उसके बाद यहाँ से लॉक खोलता था, वो गैस अंदर जाती थी। ये इसमें ऐसा तरीका है ना कि यहाँ से खोल लिया, हाँ। वहाँ से डाल देगा, वहाँ से फीलिंग होगी, फिर इसको ऑफ कर दे, बंद कर दे। अच्छा यानी ये सेफ्टी के तौर पे एक हो सेफ्टी के गया। लिए वो लीक में हो जाए तो इसका काम यही है कि गैस को ये पाइप में जितना होगा बस हल्का से निकल के फिर जैसे वो बाजू का लीक हो जाता है तो इसको हम लॉक कर दे तो ये बाहर नहीं जाएगा, उसमें लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन एक वॉल मुझे वो लगवाना था जैसे दोनों कनेक्शन नहीं हो सकते। दोनों नहीं हो सकते ना, ये तो कभी गैस फेल हो गया तो गैस कैसे भरवाएंगे? फेल हो गया तो इसको ये यहाँ पे नट है ना, इसको खोल के ना यहाँ पे फिर चरखी लगा देगा। अच्छा ये नट खुलेगा और इसी पे वो चरखी लगा के फिट कर लेगा। साथ को बोला है कि भाई ये हमारा मसला हल करके तो उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे ना तो पाइप इजीली लग जाएगा, फिर ऊपर से वहीं से खोलेंगे स्क्रू को, वहीं पाइप लगा के अपनी गैस भरवा लेंगे। तो भाई ये फाइनल हो गया है, देख रहे हो काफ़ी उठा दिया भाई ने। अब ये क्या है, यहाँ से हम स्क्रू से इसको निकालेंगे बाहर को और उसको रॉड को, और यहाँ पे डायरेक्टली उसका ना वो बड़ा मुंह होता है, वो पाइप भी बड़ा होता है, वो यहाँ पे ना इजीली उसको घुमा के यहाँ पे इजी इसको घुमा के ना फिट कर देगा और गैस सीधी इसके अंदर आ जाएगी। अगर तो ये लाइन मसला कर जाती है तो उम्मीद है कि ये मसला नहीं करेगी। देख रहे हो कंपनी का लिखा हुआ लैंडी लेंसों की लगी हुई है ये भी, और जो किट निकली थी वो भी लैंडी लेंसों की, और जो हमने लगाई है वो भी लैंडी लेंसों की बड़ी वाली किट है। भाई पानी रिफ़िल किया जा रहा है, ये लो भैया। जब वो पाइप खुलते हैं ना पानी के, इसके तो पानी ड्रेन हो जाता है, उसको दोबारा से रिफ़िल करते हैं इसके फिर रेडिएटर में। चलिए चेक करते। अब भाई बोल रहे आप अंदर बैठो और चेक करो कि कैसा चल रहा है, सेट है कि नहीं निज़ाम। तो अब ये बोलता है तो चेक करते हैं। सामने फिटिंग वगैरह चल रही है, हम इसके साथ खुद अपने हाथ से ही कर रहे हैं। भाई इनके हाथ से काम करवाओ, लड़कों के थोड़े नखरे हैं भाई, खैर बुरे नहीं है आदत के, लेकिन नखरे हैं जो बात है। अमीन साथ से काम कराओ, इनसे कोई बात ही नहीं करो कि ये चीज़ मैंने करनी है करवानी है, वो ना इनके थोड़े से हिसाब किताब आउट है। बच्चे भी है, बच्चा भी है, आज ये नया दिख रहा है, इसके नखरे अलग हैं।
और पुराना वाला भी थोड़ा सा ना टशन में ही है, लेकिन जो काम होता है स्टार्ट करूँ। बिस्मिल्लाह, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आपको जो भी काम हो ना, आप अमीन भाई को आके बोलो, वो आपका काम करवा देंगे। इन बच्चों से कोई वास्ता नहीं रखो। और एक तो ये पता नहीं नई मुसीबत आ गई है, आ रही है लाइट आ जा रही है, आ रही है लाइट जा रही है। हालांकि काम स्टार्ट करवा लिया है मैंने, कोई ऑयल भी कम नहीं है, चेक करा है, स्टिल ये मसला भी आ रहा है, तो ये भी हमें दिखाना पड़ेगा। अब मैं भी तार कोई टच हो रही हो, वो कह रहे थे तार टच हो रही होती है, इस वजह से लाइट आना जाना कर रही है। तो अमीन भाई अपने हिसाब से बात स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये किट में वैसे ही अच्छी एवरेज मिल रही थी। ये देख रहे हैं, नोट करा हुआ है मैंने, रोड रेडिंग वगैरह भी देख रहे हैं। तकरीबन कितनी 30 किलोमीटर चल गई है, अब 30-35 चली है, पता नहीं कितनी, क्योंकि हमारा काटा माशाल्लाह 220 की स्पीड पे जा रहा है। तो 30 प्लस चल चुकी है, और अभी तक 3 किलो हमने गैस डलवाई थी और गाड़ी बिल्कुल ओके चल रही है। यानी अभी इसके अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में 15 से 20 किलोमीटर मजीद और गाड़ी इस गैस के ऊपर चल सकती है। उसका लीकेज टेस्ट किया जा रहा है, अभी जो वॉल लगा है इसका भी चेक किया जा रहा है। देखो यहाँ से भी ओके भाई, फाइनल हो गया है। तकरीबन बिल जो हुआ है ना, वो ये रहा था सारा कुछ। 60 रुपये का ये पाइप आया था, इन्होंने दिया, और पता नहीं बाकी सामान वगैरह सब डिटेल वगैरह लिखी हुई है इसमें। 1450 रुपये, 1420 का हमारा सामान आया इनका, सिराज भाई का, और 1500 रुपये अमीन भाई की लेबर, जिसमें उन्होंने किट उतारी और उसके बाद वो दूसरी किट सर्विस करी। सर्विस करने के बाद उसको फिट करा, फिट करने के बाद सारा मामला देखा, उसके बाद पीछे की जो पाइप सारे कनेक्शन वगैरह किए। तो ये इनकी लेबर है और ये सारा काम हुआ है। तकरीबन 3000 रुपये हमारा आज यहाँ पे ख़र्चा हो चुका है। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। बाकी अमीन भाई का जो एड्रेस पूछते हो वो पहले जानते होंगे, नहीं जानते तो भाई अब्दुल्ला कॉलेज वाले रोड पे स्ट्रेट आएंगे, असगर अली शाह स्टेडियम, उससे पहले उल्टे हाथ पे ये हाफिज़ आटोज़ है। यहाँ पे भाई बैठते हैं, ये सिराज भाई होते हैं और इनके वालिद साहब होते हैं, ये चाचा बैठे होते हैं, और ये अमीन भाई साथ में खड़े हैं, ब्लू सूट वाले, ये अमीन भाई हैं। सो एड्रेस भी मैंने बता दिया, नंबर वगैरह चाहिए होगा तो नंबर इनका शायद लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको नंबर वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, मसला नहीं। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको इनका नंबर दे दूंगा। काम वाइज ओके है। बाकी इसके ऊपर अब काम कैसा होता है, क्योंकि कार्बोरेटर मैंने कभी चलाई नहीं, EFI चलाई है। कार्बोरेटर पे कैसा सीन रहता है, वो छोटी किट पे तो चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि 19-20 मामला है, लेकिन अब ये वाली किट पे देखते हैं वो मसला हल होता है हमारा, या हो सकता है कल्डस के अंदर वो होता है इसी तरह है मामला, RPM अप डाउन वाला। तो मुझे तो खैर इस चीज़ का आइडिया नहीं है। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।